जमाना वाकई बदल गया। अरे राम, ये रात में इतनी जोर जोर से को हंस रहा है। सारे के सारे घोड़े बेचकर सो जावे हैं। कोई घर में घुस जावे तो इनमें से किसी को पता भी न चले। अब इस उम्र में मुझे ही उठ के देखना पड़ेगा। हे राम जी, रक्षा करना। गांव में थी तो चैन से सो थी, पता नहीं यहाँ क्या क्या देखना पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए रामा देवी ने घर के हर कमरे के बाहर जाकर मुआयना किया तो पाया आवाज उनकी पोता बहू सीमा के कमरे से आ रही थी। उन्होंने जल्दी से उसके कमरे में झांका तो उनके होश उड़ गए। सीमा कमरे में घूमते फिरते अपना नया लहंगा किसी को दिखाते हुए हंस हंस कर बात कर रही थी। अरे सीमा, किससे बात करे है, किसे ये कपड़े दिखावे है, कौन है यहाँ? उन्होंने कड़कती आवाज में पूछा तो सीमा ने सिकपकाते हुए बात बंद की और बोली, क्या हुआ दादी, आप अभी तक सोई नहीं? सीमा ने पूछा, पहले तू बता, यहाँ कौन है? तू इतनी रात को किससे बात करे है? सोनू, सीमा का पति तो यहाँ नहीं है, तो किसे छुपा रही है? बहुत देर से आवाज आ रही थी पर समझ नहीं आवे था। अब तेरी चोरी पकड़ी गई, तू मेरी आंखों में धूल न झोंक सके। रोमा देवी ने शोर मचा दिया। दादी, आप गलत समझ रही हैं, यहाँ कोई नहीं है, आप अंदर आकर खुद देख लीजिए। मैं आपके पोते से ही बात कर रही थी, आप शोर मत मचाएं, मम्मी पापा की नींद खराब हो जाएगी। सीमा ने रिक्वेस्ट की, यहाँ हमारी जिंदगी खराब हो रही है और तुझे नींद की पड़ी है। ये तो मैं आती नहीं तो पता नहीं कब से ये सब चल रहा था। रोमा देवी कमरे का मुआयना करने लगी, तभी आवाज सुनकर उनके बेटा बहू अमन और नीलम भी आ गए। क्या हुआ माँ, तबीयत तो ठीक है? बेटे ने पूछा। तबीयत की छोड़, सीमा से पूछ, रोज किससे हंस हंस कर बात करे है? वे गुस्से से बोली। नीलम ने सीमा की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मी सोनू से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, वह रोने लगी। अमन को सारा माजरा समझ आ गया, वह हंसते हुए बोला, माँ बैठो, मैं समझाता हूँ। सीमा सच कह रही है, वो सोनू से बात कर रही थी। आपके जमाने में जब पिताजी काम के सिलसिले में बाहर गांव जाते थे तो आपकी उनसे महीनों बात न हो पाती थी, देखने का सवाल ही नहीं उठता। आपको कितना बुरा लगता था। फिर हमारा जमाना आया तो फोन चल पड़े, आदमी दूर होता था पर उसकी आवाज सुनकर तसल्ली हो जाती थी। आपको वो भी कभी पसंद नहीं आया, हमेशा कहती भला ऐसे भी कोई बात कर सके, इसमें कोई जादू टोना है। पर माँ, अब ऐसे फोन आ गए हैं जिससे न सिर्फ बात हो जाती है बल्कि देखकर तसल्ली भी हो जाती है। मुझे बहकावे ना, गांव में रहूं तो कुछ भी बोलेगा। रोमा देवी मानने को तैयार न थी। मुझे पता था आप नहीं मानोगी, इसलिए कितनी बार कहा कभी मेरे साथ भी रहो, पर आपको तो गांव छोड़ना ही नहीं था। कोई नई तकनीक पर आपको कभी यकीन ही नहीं हुआ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं माँ, चलो एक जादू दिखाता हूँ। सीमा बेटा, सोनू को फोन लगा और दादी की बात करा। अमन के कहने पर सीमा ने सोनू को फोन लगाया और दादी के सामने रख दिया। अरे ये क्या, ये तो सोनू का फोटो आ गया। रोमा देवी सोनू को फोन की स्क्रीन पर देखकर उछल पड़ी। नमस्ते दादी, कैसी हो? अच्छा हुआ जो आप यहाँ आई, अब रोज आपसे बात हो जाएगी, सोनू ने कहा। तो रोमा देवी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सच में अपने पोते को न सिर्फ देख पा रही थी बल्कि जी भरकर बातें भी की। फिर सीमा के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा, पर क्या करूं, विश्वास ही नहीं हो रहा था। तू नाराज ना होयो, बस एक बार मेरी सोनू से रोज बात करा दीजियो। वाकई जमाना बहुत बदल गया है, तब और अब में बहुत फर्क है। रोमा देवी ने कुछ इस तरह कहा कि रुआंसी सीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जरूर दादी, दोनों साथ में बात करेंगे, बस अमेरिका में टाइम अलग है, इसलिए रात को ही बात करनी होगी, सीमा ने प्यार से कहा। तो नीलम ने अपनी समझदार बहू को गले लगा लिया। तभी रोमा देवी ने पूछा, ऐसा भी हो सके क्या जो आदमी फोन से निकल कर सामने ही आ जावे? वाह दादी, आप तो बड़ी दूर का सोचती हो, कभी न कभी ऐसा भी जरूर होगा, सीमा ने कहा। तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है।